नमस्कार, मैं हूं मैडी धीवर और आप देख रहे हैं CG25 न्यूज। ले चलता हूं आज की खबरों की ओर। खानखमहरिया प्रवास के दौरान बेमित्रा के रेस्ट हाउस पहुंचे दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, जहां भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। वहीं देखते ही देखते समर्थक व चाहने वाले लोग सांसद से मिलने पहुंचे। अवसर पर जिले के अनेकों भाजपा नेता मौजूद रहे। वहीं रेस्ट हाउस में सांसद ने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने व हर व्यक्ति को लाभ दिलवाने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किए। वहीं सांसद ने मीडिया से रूबरू होते कहा कि भाजपा ने जो जो घोषणाएं किए हैं वह पूरा होगा। विष्णुदेव सरकार के सुशासन की शुरुआत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से होगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए किसानों का रुका हुआ 2 साल के बोनस को प्रदान किया जाएगा। आइए देखते हैं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने क्या कहा। देखिए, मैं तो बधाई दूंगा हमारे बहुत ही सरल, सहज, सौम्य चेहरा, निर्विवाद चेहरा सम्माननीय विष्णुदेव जी साय को कि आज हमारे शीर्ष नेताओं ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में उन्हें ये अहम जिम्मेदारी मिली है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप चुनाव नहीं जीत पाए, क्या वजह आप इसी से मानते हैं? देखिए, हार जीत तो लगा है और बड़ी लड़ाई थी, लेकिन हम हार नहीं माने। हमारी सरकार बन गई। हार के गम में हम अपनी जीत को गंवाना नहीं चाहते। जिस तरह पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और सारे जो आकलन थे, एग्जिट पोल, चुनाव के मतदान के बाद भी एग्जिट पोल हमारे विरोध में जो खबरें दे रही थी, उसको नकारते हुए मैंने पहले भी कहा था कि 50 से ऊपर सीट हमारी आएगी, 50 से 55 तक, और आज 54 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता का हमें मिला है और उस विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। ये मैं जनता जनार्दन से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ। विजय बघेल आगे राजनीतिक में अपने क्या फ्यूचर? नहीं, मैं तो सांसद हूँ और पार्टी जो भी जिम्मेदारी उसका निर्वहन हमेशा करते रहूँगा। मेरी कभी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रही। पार्टी मेरी माँ है और पार्टी के नेता मेरे आदरणीय हैं, और जिन आदेशों का पालन होगा मैं अपनी माँ की सेवा करते हुए हमेशा काम करते रहूँगा। हाँ, मैं संयोजक के रूप में था और यह जिम्मेदारी मिली थी। उस समय में मैंने कहा था कि बहुत चुनौती के साथ हमें अपना घोषणा पत्र बनाना पड़ेगा। बार बार आप लोग भी पूछते थे, जहाँ भी जाता था लगभग 40 विधानसभा का दौरा मैंने किया और हर जगह पत्रकारों से मिला। सामान्य वर्ग से लेकर बड़े वर्ग से मैंने मिला और सबने अपनी अपनी भावनाएं बताई थी और 2 लाख के लगभग हमें घोषणा पत्र में सुझाव मिले। एक अभियान बना दिया हम घोषणा पत्र को पूरे छत्तीसगढ़ में 90 सुझाव पेटी वितरित करके, और उस अभियान का लाभ मिला। और मैं पहले भी कहता था, पत्रकार साथीगण पूछते थे कि कांग्रेस तो अपना घोषणा जारी कर रही है, कभी राहुल गांधी कर रहे हैं, कभी प्रियंका कर रही है, कभी भूपेश बघेल खुद कर रहे हैं, कभी कोई नेता कुछ कर रहे हैं। 17 घोषणाएं वो लोग मंचों में कर डाले, लेकिन घोषणा पत्र का लिखित उनके पास कोई अता पता नहीं था और हमसे सवाल करते थे। तो उसी सवाल को आप मुझसे कहते थे, तो मैं ये कहता था कि उनका जो घोषणा पत्र है वो उस पर विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं। हमारा घोषणा पत्र आएगा, सत्यता से आधारित आएगा और हम पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए घोषणा पत्र लाएंगे और उसको धरातल पर उतारेंगे। हमारा घोषणा पत्र आएगा तब उनका जो घोषणा पत्र फुस्सी बम होगा, हमारा घोषणा पत्र एटम बम होगा, और एटम बम फूटा और जनता जनार्दन का उस पर विश्वास जगा और हम बहुमत के साथ सरकार में आए। जैसे कि रुका बोनस के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो 2 साल का रुका 2 साल का तो 25 तारीख को डल जाएगा। हम तो डेट तय कर दिए हैं। जिस दिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है
सुशासन दिवस के रूप में उस दिन को मनाते हैं। और उसी दिन से माननीय विष्णुदेव जी सरकार की सुशासन की शुरुआत होगी। और उस दिन हम किसान भाइयों को, जो धरती के देवता है, हमारे भगवान हैं, उनको हम 2 साल का जो बोनस हमारा रुका है उनके खाते में डाल देंगे। उस समय के हिसाब से जिनका जिनका रुका है उसको डाल देंगे। और उस दिन से सिलसिला शुरू होगा सत्यता से आधारित हमारी घोषणा पत्र का। और हम जो कुशासन भूपेश बघेल के और कांग्रेस सरकार में हुआ है उसको सुशासन की पटरी में लाएंगे। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे हमने बिखरे हुए छत्तीसगढ़ को हमें सजाना है, संवारना है और जनता का विश्वास भी जीतना है। आज की खबरों में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। और आप देखते रहिए CG 25 न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सफर कभी थमता नहीं।